बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आला पंजाब, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब आज फिर हल्फ नहीं उठा सके। हाई कोर्ट का आर्डर भी था, कल हुक्म जारी किया था जीबीएस लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलकत को कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए हल्फ लेने के लिए, क्योंकि गवर्नर साहब हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तैयारियाँ दरी की दरी रह गई, त्यारा खड़े का खड़ा रह गया, जिस पे सादक संजरानी साहब ने आना था लाहौर। और इसमें गलती कहाँ हो रही है? क्या जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, ये हमजा शहबाज जो पिटिशन लेके गए थे, क्या उनसे कोई गलती हुई है? हाई कोर्ट का हुक्म जो है, क्या हाई कोर्ट सदर मुमलकत को हुक्म जारी कर सकती है? बड़े अहम सवालात हैं, आइनी सवालात हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की। तो मैंने वो बयान कर दिया था कि वो मुलाकात कोई खुशगवार मूड में या खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जनाब मैंने तो इस्लामाबाद जाना है, धरना देना है, तैयारी कर लो जनाब, अपने बंदों से कहा उन्होंने। और फिर इलेक्शन कमीशन पे वो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब मेरी फॉरेन फंडिंग के साथ साथ उनकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकदमात हैं पार्टी फंड्स के हवाले से, उनको भी साथ ही चलाया जाए। इमरान खान साहब से बात शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है। एक तो इन्होंने वही जो सलामती कमेटी का अजलास था उन्होंने जो कहा कि जनाब कोई साजिश नहीं है, और जो इनकी पुरानी एलामिया था या प्रेस रिलीज थी उसको एंडोर्स किया उन्होंने कि जनाब ये मुदाखलत वाली बात किसी हद तक ठीक है। और फिर असद मजीद साहब जो हैं जो उस वक्त सफ़ीर थे उनसे भी ब्रीफिंग श्रीफिंग ली गई। वहाँ अंदर की जो स्टोरी थोड़ी सी पता चली है वो ये हुआ है कि जनाब असद मुनीर साहब ने वो जो तीसरे दर्जे के वहाँ के सफारतकार थे या वजारत ख़ारजा के अहलकार थे, उनसे जो बात हुई कि आपने उनसे पूछा था, ये बात पूछी थी कि वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं या ये जो फरमा रहे हैं वो हुकूमत अमेरिका का मौक़िफ़ है। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो सफ़ीर साहब थे जिन्होंने मुरासला भिजवाया था उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल और फिर बताया गया कि हसास अदारों ने बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। वो वहाँ जो कहा गया हमारे सफ़ीर से जो अमेरिका में बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ, तहरीक अदम एतमाद के साथ कुछ लेना देना उसका नहीं बनता। और फिर ये कहते हैं मुरासला आया, मुझे धमकी होगी, मुरासला मुरासला मुरासला। खान साहब यही कही जा रहे हैं बार बार। वो मुरासला अमरीकी हुकूमत का नहीं है, ये समझने वाली बात है। वो अमरीकी हुकूमत का मुरासला नहीं है, बल्कि वो मुरासला जो वहाँ के एक तीसरे दर्जे के अहलकार से बात करके हमारे सफ़ीर साहब जो हैं वो मुरासला भिजवा रहे हैं हमारी हुकूमत को। अब ये हमारी हुकूमत की, इमरान खान साहब की जो जिम्मेदारी थी कि वो पूछते उनके जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं या जो भी नाज़मुल अमूर वगैरह जो भी जहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते कि भाई ये आपके वहाँ अहलकार ने ये बात की है, क्या ये आपका ऑफिशियल सरकारी नुक्ता नज़र है ये कि खान साहब जाएंगे तो हम पाकिस्तान की गलतियाँ माफ़ कर देंगे? या वो बात तो ठीक है, नवाज शरीफ कह रहा है जनाब एक एटम बम बना रहे, ऐसे एटमी धमाके कर रहे, ऐसे गए पीछे बना अमेरिका ने। और लोग तो कुछ ये कह रहे थे अमेरिका तो पाकिस्तान पे बड़ा मेहरबान है कि खान साहब की हुकूमत से अगर जान छुड़वा रहे हैं, वो हर चीज़ तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हुई है। और खान साहब को अगर वो कहते हैं कि जनाब कंटिन्यू नहीं करना बकौल शख्स से, तो फिर तो वो बड़े मेहरबान थे पाकिस्तान पे। बहरहाल ये चलता रहना है, लेकिन इस बयानिया से आहिस्ता आहिस्ता जो हवा है ये निकल जानी है। वो कहते हैं जनाब जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन तो वो जब ये 35 पंक्चर और उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ के 4 हल्के खोल दे, फिर कमीशन बन गया। इन्होंने कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी थी बाद में। कमीशन की उसको बाकायदा कमीशन जो होता है उसकी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, सिर्फ एक राय होती है। लेकिन वो जो कमीशन था इलेक्शन वाला, उसको बाकायदा आइन में एक आर्डिनेंस जारी करके उसको कानूनी सिर के ये बाइंडिंग होगा
इसकी पाबंदी की जाएगी। अगर वो इलेक्शन वो दे देती है राय सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसको वो माननी पड़ेगी हुकूमत को। और खान साहब के साथ ये ज़बानी कलामी तय हुआ था कि आप माफ़ी मांगेंगे फिर, लेकिन खान साहब ने माफ़ी भी नहीं मांगी और अभी तक उस इलेक्शन को मुतनाज़ा कह रहे हैं कि मुतनाज़ा इलेक्शन था, ये था। और वो खान साहब जो हैं, और फिर वो जो लाहौर में जलसा हुआ है, उनका जिन्होंने भी गलती की है वो इसको सुधारने का एक ही तरीका कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, ये खान साहब ने कहा। और वो गलती किन की, वो सीधी सीधी बात है यार, वो अदारों पे डाल रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जूँ नवंबर जो है वो करीब आता जाएगा, यानी नए आर्मी चीफ के तकर्रर का, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मुतनाज़ा, ये PTI के अंदर की खबर मैं दे रहा हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, ये अस्करी अदारे को, उसकी शख्सियात को ये मुतनाज़ा बनाते जाएंगे खान साहब, अगर अंदर ना होगे तो। बहरहाल वो अंदर होने का भी चांस जो है वो मौजूद है। और फिर ये फरमा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई की हुई है इन्होंने, वो जनाब वो सिर्फ मेरा केस पकड़ के बैठे हुए हैं, बाकियों को क्यों नहीं छेड़ते। अब मरियम नवाज साहबा तो ये कह रही हैं ये इमरान फितना या इमरानी फितना है, इसको ख़त्म करने की, वो तो कहते हैं उसी ताकत के साथ ख़त्म करेंगे इसको, जैसे फितने का सर कुचला जाता है उसी तरह सर कुचलने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। और नवाज शरीफ लंदन में बैठ के ये कह रहे हैं कि इबरत का निशान बनाना चाहिए, आइन तोड़ दिया, आइन को सबोताज कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो खान साहब की साजिश वाली बात, वो उनका वैलिड पॉइंट है बहुत ज़्यादा। वो ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि जनाब वो इतने दिन तक छुपा कर क्यों रखा गया, एक बात अगर मरासला था। और दूसरी बात ये कि OIC के इजलास में जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में हुआ, जिसकी वजह से तहरीक अदम इत्मीनात वाला इजलास लेट हुआ, वहाँ अमरीकी नुमाइंदा क्यों बुलाया था, उसको बुलाने का क्या तुक था अगर आपके ख्याल में अमेरिका। बहरहाल वो तो खान साहब के बहुत सारे तजादात बयानात में होते हैं, एक तरफ वो फ्रांसीसी सफीर के हवाले से कुछ और बात कर रहे हैं, दुनियादारी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हैं, फिर वो रूहानियत के ख़ुद को एक बुलंद दर्जे पर फायज कर लेते हैं। वो खान साहब का कमाल ये है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। वो इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि कहते हैं ना, वो जो गोइबल्स जो था उसको भी लोग भूल जाते हैं। एक बात को इतनी दफ़ा वो झूठ कहते हैं बोला जाए तो वो बोलने वाले को भी सच लगने लग जाता है कि हाँ यार मैं सच ही कह रहा है। मेरे ख्याल खान साहब उसी नफसियाती जो है ना उसका शिकार हो चुके हुए मर्ज़ का। अच्छा, अब वही बात जो मर्ज़ करता है, इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई की हुई है जनाब। इलेक्शन कमीशन इनका नामजद करता था, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो थे इनके, और फिर इन्होंने खुद तस्लीम किया ये एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नाम दिया था और 1.5 लाख पैदा हो गया था, तो इसलिए मैंने वो उनका नाम दे दिया था। और उनके मैं देख रहा था टीवी चैनल्स में मुख्तलिफ, वो शीरी मज़ारी का भी, इनका भी बड़ा खुश हो रहे हैं जनाब, बड़ा अच्छा बंदा आ गया है, ये अपराइट आदमी है, पिछले इलेक्शन कमीशन चोर थे, ये बेस्ट आदमी है, बेहतरीन है, हमें एतबार है। अब कह रहे हैं हमें एतबार नहीं है उसमें। एतबार इसलिए नहीं है कि उन्होंने फ़ौरन फंडिंग वाला केस पकड़ा हुआ है बड़े ज़ोर से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और सबूत उसमें पूरे हैं, पक्के हैं। अब ये कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, भाई उनकी जो है वह बेज़ाब्तियाँ हैं। ये मैं बिल्कुल वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि उनकी बेज़ाब्तियाँ हैं। मसलन XYZ ने 2 करोड़ रुपए उन्हें डोनेट कर दिए, वो किसी और फंड में, पार्टी फंड में जाने के बजाय किसी और कैंपेन फंड में चला गया। या एक बंदा ये दावा कर रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए फंड दिया। वो कहते हैं इस तरह चंदे जो हम 100 रुपये चंदा इकट्ठा करके हमने एक जमात खड़ी की है, ये तो भाई टिकटों के पैसे लेते हैं, वो पार्टी फंड के नाम पे लेते हैं ना। वो बेज़ाब्तियाँ हैं। जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 का, उसके अगर आप सेक्शंस जो हैं 204 से 212 तक अगर आपकी नज़र से गुजरे तो वो उनकी बेज़ाब्तियों को वाले पैसे जो है ना वो ज़ब्त कर सकता है इलेक्शन कमीशन। वो ये नहीं कर सकता कि जनाब इनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दे या कुछ और, वो बेज़ाब्ती है। और ख़ान साहब का सीधा सीधा चोरी है और सीना जोरी है फिर साथ।
फॉरेन फंडिंग जो है वो ममनू है। जो इन आर्टिकल्स का, जिन शिक्कों का जिक्र किया है मैंने इलेक्शन एक्ट का, उनके तहत अगर कोई जमात ऐसा करती है कि किसी गैर मुल्की से फ़ंड लेती है, किसी गैर मुल्की कंपनी से फ़ंड लेती है, या फिर वो किसी मुल्की कंपनी से फ़ंड लेती है जमात, तो उस जमात पर पाबंदी लग सकती है। उसका वो जो फ़ंड है वो ज़ब्त हो सकता है। और ख़ान साहब के तो माशाल्लाह जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक ख़ान साहब ने तो लाखों डॉलर जो हैं वो बाहर से बटोरे हुए हैं। और आपको याद होगा वो आरफ नकवी वाला मामला, अबराज वाला, उसकी जो क्रिकेट वाली क्लब शराब थी दुबई में, उसने जो लाखों जो डॉलर हैं वो इनको गिफ्ट किए हुए हैं, जमात को फ़ंड के तौर पर दिए हुए हैं। और फिर इनके जो ज्यूज़ हैं, एक जूश डायरेक्टरी है, उसमें शामिल एक यहूदी हैं, बैरी समथिंग कोई नाम है उनका, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। और फिर एक इंडियन हैं, इंदर दोसांझ, और फिर रोमिता शेट्टी, फिर नसीर अहमद। ये जो शेट्टी और नसीर हैं, इंडियंस हैं, इन्होंने को $30,000 दिए हुए हैं। और वो जिनका मैं बात कर रहा हूँ, इंदर दोसांझ और वो जो यहूदी है, उन्होंने $2.3 मिलियन वो कहते हैं उन्होंने इनको इमदाद दी हुई है। और फिर ये ट्रिब्यून में शायद स्टोरी छपी भी थी, और अकबर एस बाबर के पास तो पूरी मुफस्सल रिपोर्ट है। इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने लाते रहते हैं वो स्टेट बैंक की और ECP इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ही वो हमें बताते हैं कि जनाब रिपोर्ट ये है और रिपोर्ट ये है, और इनकी जमात पर फिर पाबंदी लग सकती है। फिर बयान अल्फी जो है इन्होंने दिया हुआ कि जो मैं एदाद-ओ-शुमार मैंने दिए हैं इलेक्शन कमीशन में वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उस हलफ की खिलाफ वर्जी पे फिर 62(1)(f उसी तरह काम शुरू कर देता है जैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किया था कि काबिल वसूल जो उन्होंने तनख्वाह थी बेटे की फर्म से, वो उन्होंने अपनी आमदनी में ज़ाहिर नहीं की थी। अब ये झूठ इतना माशाल्लाह, अब क्या कहें इस पर, कि वो जो रोज़ाना इसका जिक्र होता है तोशा खाने वाला, वो कह रहे थे कि ना पता नहीं वो सड़क मैंने वो 14-15 करोड़ रुपए मैंने सड़क पे लगा दिए। वो आज उस वक्त मेयर थे अंसर अजीज़ उनका नाम है, उन्होंने कहा मेरे पास ड्राफ्ट पड़ो 30 लाख रुपए दिया था नवाज शरीफ। ये तो मेरे भी इल्म में है कि नवाज शरीफ गए थे इनके घर, बड़े खुश थे, ये बनी गल्ला में उनका इस्तकबाल किया था इन्होंने बड़े खुश, और फिर वो सड़क इन्होंने मांगी थी कि मेरे घर तक सड़क बना दो, वो नवाज शरीफ ने बनाई थी। और 98 करोड़ रुपए अगर सड़क पे लगाया है आपने, 8 करोड़ या 14 करोड़ जितना भी आप कह रहे हैं, तो फिर हेलीकॉप्टर का तेल जलाने की क्या ज़रूरत थी? 1 अरब रुपए का तेल 3.5 साल सड़ के बारे मारे जनाब, 98 करोड़ रुपए। ये वहाँ उनके पास सारी लिखत पढ़त है, वो दिखा रहे हैं। बहरहाल खान साहब का एक अपना बयानिया बनाने का अंदाज़ है, वो बना लेते हैं। और ये जो मैंने इलेक्शन कमीशन वाला मामला किया, इलेक्शन कमीशन में ये बहुत ही बुरी तरह फंसे हुए हैं। खान साहब के पास कोई चांस ही नहीं है बचने का, बल्कि यहाँ तक कि मुझे एक साहब बता रहे थे इनकी जमात के कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो जमात तफरीकें कर रहे हैं कि जमात का फिर नाम क्या होगा। अगर जमात पे पाबंदी लग जाती है, कोई जमात पे अगर पाबंदी लगेगी ना, सिर्फ जमात पे पाबंदी नहीं लगेगी, खान साहब झूठा बयान अल्फी देने पर सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, और फिर ये उसके नतीजे में घर चले जाएंगे। अब आते हैं जनाब हमज़ा शहबाज। हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो हलफ नहीं उठा सके। क्यों नहीं उठा सके, क्या गलती हुई है उनसे? कल तो मैं वीलाग कर नहीं सका, मेरे जहन में ये पॉइंट थे कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, तो वैसा ही हुआ। क्योंकि ये आम तासर यह हो गया था कि जब उन्होंने सदर ने हलफ लिया 2-3 वज़रा से, जिनमें चौधरी सालक हुसैन भी था, कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अब वो उनकी और शहबाज शरीफ की कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी, बल्कि तलखी
तक बात पहुंची थी। उन्होंने उन्हें कहा था सदर को कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत आप सबके सदर हैं और सदर की तरह बिहेव करें। तो इस पे उन्होंने कहा मैं अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो गवर्नर पंजाब आपकी एडवाइस के बावजूद मैं तब्दील नहीं कर रहा, ये मेरा आइनी इख्तियार है कि 15 दिन तक मैं रोक के बैठ सकता हूँ समरी, और मैं रोक के बैठा हुआ हूँ। इनकी जो नीयत है या इनका जो किरदार है वो आइन, कानून, अदालतें, रात को 12 बजे अदालतें खुल गई जनाब, वो इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दे जनाब, हर बंदे को तराज का हक है। और भाई ये भी एक कानून है कि किसी भी साइल को उसकी मर्जी का जज नहीं दिया जा सकता, ये बल्कि दुश्मनाम तराजी होती है, इल्ज़ाम तराशी होती है। बहरहाल खान साहब का जो मैंने अर्ज़ किया ना, अपना एक स्टाइल है। तो बहरहाल वो जब जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यूं ही उनके पास मुरासला आता है असम्बली से, जैसा कि डिप्टी स्पीकर ने भेज दिया उनके फौरी तौर पे कि जनाब ये साहब जो हैं ये इलेक्ट हो गए हैं वज़ीर आला, तो पहला काम उनका ये है कि उनको ओहदा संभालने की दावत दें और फौरी तौर पर हल्फ लें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो जनाब इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए। पहले उन्होंने असम्बली में जो रौला चला पड़ा था, लड़ाई झगड़ा, उसको बुनियाद बनाया। फिर उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को लेकर आ गए कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं था, उन्होंने वज़ीर आज़म को भेजा था, गवर्नर को भेजना था। अब गवर्नर साहब जो हैं उस वक्त जो सर्वर थे ना, उन्होंने बुला के उन्हें तस्दीक की थी, और मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया था, को नोट शोट भी होते हैं, को फाइलों का पेट भरा होता है कि ऐसे नहीं होता। बहरहाल ये कह रहे हैं कि वो था, उनका इस्तीफ़ा सही शख्सियत के नाम नहीं था। लेकिन जो इलेक्शन है ये इलेक्शन को मान ही नहीं रहे वज़ीर आला वाले। जो आपके इमरान खान साहब हैं उनका एक लेटर है जो उन्होंने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के नाम लिखा हुआ है कि ये मेरे मुनहरफ अरकान हैं, इन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स हमजा शहबाज को वोट दिया है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजे उनको इलेक्शन कमीशन को। अच्छा वो लेटर आप देख लें, उसमें कहा कि इलेक्शन हुआ और हमजा जीता और हमजे को वोट दिया इन्होंने, वो तस्लीम कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने भी ये कहा जब काफली के वाले गए थे जनाब हमें फ्रीक बनाए, उनका इलेक्शन लुक्शन में छेड़ना, इलेक्शन ठीक हो गया मेरे हुकमती होया अदालत हुकमती ए तुसी अपनी दरखास्त चुको, कहते वापस दे दो। एक और बंदा जरा गया थे जनाब उन्होंने बुज़दार को बहाल कर दो, तो उसको तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपये जुर्माना करूँगा मैं, चीफ जस्टिस ने कहा, वो उसने भी वापस ले ली, बहरहाल वो भी डिस्पोज ऑफ हो गए। वो सारा ये तस्लीम कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उस्मान बुज़दार को जब एतराज़ नहीं है कोई तो थोनू की तकलीफ आ, वो जो मुतासरा बंदा जड़ा और रुला नहीं पा रहा, थोनू क्या मसला। बहरहाल ये जो एक बात ये कि क्या अदालत आर्डर जारी कर सकती है सदर को या गवर्नर को। आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो फौजदारी जराइम हैं या फौजदारी मुकदमात हैं उनमें इस्तिस्ना हासिल है सदर को भी गवर्नर को भी। अगर उनके खिलाफ मुकदमात पहले से चल रहे हैं तो वो मुंजमद हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि वो इन ओहदों पर बरकरार है। FIR अगर कोई ताज़ा जुर्म करते हैं वो FIR दर्ज होगी लेकिन फ्रीज हो जाएगी, वहीं पड़ी रहेगी, आगे नहीं चलेगी। इंक्वायरी हो सकती है, चलान वगैरह अदालत में उन्हें नहीं तलब किया जा सकता जब तक वो सदर और वो गवर्नर हैं। और दूसरी बात, सिविल केस जो है उनके खिलाफ बन सकता है, लेकिन उसके लिए 60 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होता है। हमारी अदालतों के मुतअद्दिद फैसले हैं कि उन्होंने सदरों को अहकामात भी जारी किए हैं, डायरेक्शंस भी दिए, फ्रीक भी बनाया है। मसलन जो मुतसब के खिलाफ अपीलों की समाअत करता है सदर, क्योंकि उसका नीम अदालती इख्तियार है, इसलिए उन मुकदमात में सदर को फ्रीक बनाया जा सकता है। ये अदालती फैसले हैं। किसी जैसे मैंने सिविल मैटर कहा, वो तो फरूक अलगारी के खिलाफ जमात इस्लामी के अमीर ने हट जाने का दावा किया था, वो केस चलता रहा। अदालतें जब सदर और गवर्नर को हुक्म जारी करती हैं तो वो डायरेक्शन नहीं देती, ये मैं बता दूंगा आपको। वो आइन के मुतल्लिका आर्टिकल्स की तशरीह करती हैं और तशरीह करके अपनी जजमेंट उनको भिजवा देती हैं
और फिर इस तवक्को और उम्मीद का इजहार करते हैं कि इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में आप ये इकदाम करेंगे। मसलन कल जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला बजरिया फैक्स भिजवाया है ऐवान सदर, तो उसमें जो उनका पैराग्राफ नंबर 4 है मेरे ख्याल, उसमें लिखे इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम द प्रेजिडेंट। अदालत ये तवक्को कर रही है कि जो आइन का आर्टिकल 104 है उसके तहत आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे जो वज़ीर आला से हल्फ लेगा, और आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत गवर्नर को इनकार का इख्तियार नहीं। ये भी ऑब्जर्वेशन दी, हल्फ लेना ही लेना है, उनके पास कोई सवाबदीदी इख्तियार है ही नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने सदर साहब से की कि आप लेटर शेटर का इंतज़ार ना करें, ये भी उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया, तवक्को इज़हार। लेकिन आइनी तौर पर जो अदालत तशरीह कर देती है, फिर सदर हो या गवर्नर हो, वो उस पर अमल दरामद का पाबंद होता है, वरना फिर नताइज जो हैं आइनी नताइज, कहते हैं ना कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, वो भुगतना पड़ते हैं। अगर सदर साहब इस पर अमल दरामद नहीं करते, लेके बैठे हुए हैं, तो फिर कल को जब वो जाएंगे तो उनके ऊपर जो मुख्तलिफ आइन शिकनी के इल्ज़ामात होंगे, अदालतों की हुक्मदुली के इल्ज़ामात होंगे, उसमें ये फ़ैसला जिसकी हुक्मदुली की है वो शामिल होगा। आज उम्मीद थी कि सादक संजीरानी आएंगे, हल्फ लेंगे, पंडाल सजा हुआ था, तस्वीरें लगी हुई थी, दूसरी दफ़ा उनका हल्फ जो है ये मौखर हुआ है। गलती ये हुई कि उसमें फेडरेशन को इन्होंने फ्री ही नहीं बनाया। जैसे गवर्नर के पास कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं, इसी तरह सदर के पास भी कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं। ये जो नुमाइंदा मुकर्रर करना है, ये सदर का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। ये सदर साहब जो हैं वो कैबिनेट या पीएम की एडवाइस के पाबंद हैं। फेडरेशन इसमें फ्री की नहीं थी, फेडरेशन को तो डायरेक्ट सदर को हुक्म जारी कर दिया उन्होंने। अब सदर के पास ये इख्तियार नहीं, उनको बहाना मिल जाएगा। इसका एक सीधा सीधा तोड़ था हुकूमत के पास कि कल ही जब ये जजमेंट आई थी, उसकी मुसद्दका कापी काबीना में पेश की जाती और उस नकल की रोशनी में, मुसद्दका नकल की रोशनी में कि लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब सदर आपको ये हुक्म जारी किया है, इसलिए काबीना आपको एडवाइस भेज रही है कि आप इसके तहत फौरी तौर पर नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। इन्होंने सुस्ती की, पता नहीं इनके मशीर, कानूनी मशीर कौन है। मैं तो हैरान हूं कि लाहौर वाली पिटीशन में फेडरेशन वफाक जो है वो फ्री की नहीं है। ये अजीबोगरीब मामला हो गया। बहरहाल वो जजमेंट आ गई है, जब तक वो जजमेंट इन फील्ड है, जब तक मुअत्तल नहीं हो जाती या कलअदम नहीं हो जाती, सदर साहब पाबंद हैं उस पर अमल दरामद के। अगर कि वो हुक्म नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, आर्डर नहीं होता सदर को, सिर्फ तवक्को ज़ाहिर करती है अदालत, उम्मीद ज़ाहिर करती है, एक्सपेक्ट करती है कि जनाब ये सदर साहब, लेकिन क्योंकि आइन की तशरीह कर दी गई होती है इसलिए सदर साहब पाबंद होते हैं। अब सदर साहब कितनी देर लेतोलाल से काम ले सकते हैं इसमें। गवर्नर की तब्दीली वाला वो मामला कई दिन हो गए हैं, 15 दिन के बाद वो भेजेंगे, फिर ये वापस भेजेगा वज़ीर-ए-आज़म, 10 दिन और मिल जाएंगे, 25 दिन। ये कितनी देर तक लटका लेंगे? नहीं लटकना ज़्यादा, जो मर्जी कर ले, नहीं लटकना। और फिर वो जो अब सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात है वो भी ज़ाहिर है दोबारा फिर हो सकता है वो तारे शारे हलाए आके कि बंदा बन जाए, जजमेंट आ गई है। बहरहाल कसूर इसमें वफाक का है, उनकी लीगल टीम का है। एक तो फेडरेशन को फरीक नहीं बनाया, दूसरा फेडरेशन को फौरी तौर पे सदर की तरफ से किसी राय के तलब किए जाने से पहले इनको नुमाइंदा का नाम लिख के भेज के समरी एडवाइस करके सदर को भेज देनी चाहिए थी। फिर सदर जो है वो मजीद बुरी तरह फंस जाता। अब तो सदर कहेगा ना मैं तो फ्रीक ही नहीं था, मुझे तो सुना ही नहीं गया, और दूसरा कहेगा कि ना मेरे पास तो एडवाइस ही नहीं आई, मुझे तो उन्होंने समरी नहीं भेजी, तो मेरा तो सवाबदीदी इख्तियार ही नहीं है। ये कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है अजाला हो जाएगा। वो जल्दबाजी में बात हो जाता है ना। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।